2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो की रियल लाइफ पिक्चर्स लीक होकर के सामने आ गई हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल इतना ही नहीं है, और भी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। लॉन्च डेट, इसके फीचर्स और इससे भी ज्यादा ये गाड़ी पर जो पुराना लोगो दिख रहा है उसकी क्या बात है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नया टीजर जारी किया गया है। उसमें जो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो दिख रही है उस पर नया लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल पिक्चर्स आई हैं नई स्कॉर्पियो की, उस पर ये पुराना लोगो क्यों है और उस वाली पर नया लोगो है, ये मसला क्या है पूरा, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर ये कुछ पिक्चर्स लीक होकर के सामने आई, जहां पर नई महिंद्रा स्कॉर्पियो नजर आ रही है। यहाँ पर इस स्कॉर्पियो को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट लुक है यहाँ पर सामने आपको नई ग्रिल देखने को मिल रही है, एलईडी हेडलाइट्स यहाँ मिल रही हैं और नीचे की साइड फॉग लैंप एरिया खाली है। लेकिन जब आप सेम एरिया में दूसरी पिक्चर देखते हैं तो उसमें आपको फ्रंट में जो ग्रिल मिल रही है वहाँ पर क्रोम ज्यादा दिख रही है और नीचे की साइड आपको एलईडी DRLs और फॉग लैंप भी दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को अभी प्रिपेयर किया जा रहा है। बात करें रियर साइड की, तो रियर में कोई लोगो नहीं है, हालांकि रिफ्लेक्टर और एलईडी टेल लाइट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि बदल दी गई हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जो नया ये लुक सामने आया है कुछ को ये पसंद आ रहा है और कुछ को पसंद नहीं आ रहा, कह रहे हैं ये कुछ खास नहीं लग रही। लेकिन इससे पहले जब XUV 700 को लॉन्च किया गया था तो उससे पहले उसकी भी ऐसी ही पिक्चर्स लीक होकर के सामने आई थी और उसको देखकर भी लोगों ने यही राय बनाई थी कि अच्छी नहीं लग रही। जब फाइनल प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो सबको वो पसंद आ गया, और जब तक वो लोग ये राय बना पाते कि हमें ये बुक करा के खरीदनी है तब तक उसका वेटिंग पीरियड 6 महीने चला गया था और उसके बाद 1 साल। और करंटली ये सिचुएशन है कि 18 से 20 महीने तक का वेटिंग पीरियड भी आपको XUV 700 के कुछ वेरिएंट्स पर देखने को मिल रहा है। तो स्कॉर्पियो के साथ भी यही है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, साथ ही साथ इसके इंटीरियर के भी लीक पिक्चर सामने आए हैं जिससे इसके ज्यादातर फीचर आपको दिख जाते हैं। अगर आपका मन है 7 सीटर एक प्रॉपर SUV लेने का तो आपके लिए ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, और आप मन बना चुके हैं कि आपको स्कॉर्पियो ही लेनी है तो आप इसके ऑफिशियल डीलरशिप पर जाकर के बुक भी करवा सकते हैं। कहीं कहीं पर तो अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जब ये लॉन्च की जाएगी तो ये जून में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि जो पुरानी स्कॉर्पियो आती है वो बाहर से देखने में तो काफी शानदार लगती है, एकदम से माचो लुक उसका लगता है, बट इंटीरियर उसका इतना खास नहीं लगता। ना ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना अच्छा है और ना ही हैंडलिंग कुछ इतनी खास है। बट गाड़ी बहुत ज्यादा बिकती है क्योंकि उसका एक्सटीरियर बहुत ही शानदार और एक हैवी लुकिंग लगता है। अब जो नई स्कॉर्पियो आ रही है यहाँ तो इसका जो एक्सटीरियर है वो तो धमाकेदार है ही, और जो इसकी माचोनेस है उसको भी कम नहीं किया गया है। प्रॉपर वही शेप में एकदम से इसमें खतरनाक सा लुक इसका निकल करके आ रहा है, तो वो ही शेप आपको मिल रहा है। हालांकि प्लस पॉइंट ये है कि इंटीरियर में भी आपको बहुत सारे बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर देखने को मिल रहा है जहाँ पर बहुत सारे मॉडर्न डे फीचर्स आएंगे। इंजन स्पेसिफिकेशंस में 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा, दोनों चॉइस मिल रही हैं। करंट जनरेशन में आपको केवल अभी डीजल की चॉइस ही मिलती है। साथ ही साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन की चॉइस भी इसमें आपको मिलेगी। करंट जनरेशन में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस है अभी। साथ ही साथ रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। एलईडी लाइट्स दे दी गई हैं फ्रंट में भी और रियर में भी। साथ ही साथ इंटीरियर की जो लीक पिक्चर आई थी उसमें क्लियरली विजिबल था कि इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। जाहिर सी बात है इतनी महंगी गाड़ी है तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलेगा और आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ की बात भी कही जा रही है, ऑटोमेटिक AC और साथ ही साथ 3rd रो तक आपको AC की यहाँ पर वेंट्स देखने को मिल जाएंगी। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ XUV 700 से भी फ्यूचरिस्टिक फीचर को अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें ADAS एक फीचर होने वाला है। और जहां तक हमारा अंदाजा है इसकी प्राइजेस को लेकर के, तो जो XUV 700 थी उसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइजेस थी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव रखी गई थी, वो भी पहले 25,000 लोगों के लिए, जो कि बहुत ही जल्द उसको मिल गए थे। 50,000 की बुकिंग भी उन्होंने बहुत जल्द हासिल कर ली थी। तो इसी तरीके से स्कॉर्पियो की जो प्राइजेस रहेंगी, इनिशियल जो प्राइजेस रहेंगी, इंट्रोडक्टरी प्राइजेस रहेंगी,
वो भी काफी अग्रेसिव रहने वाली हैं। जहां तक उम्मीद है जो बेस वेरिएंट रहेगा वो 10 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है और जो टॉप एंड वेरिएंट होगा उसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 17 से 18 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है। हालांकि इससे ऊपर जा सकती है क्योंकि फीचर्स काफी ज्यादा एडवांस मिलने वाले हैं इसके अंदर, और स्कॉर्पियो का जो ब्रांड वैल्यू है वो भी पहले से इतनी ज्यादा सेट है कि 2 साल से हमें ये पता है कि स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है और इसको लॉन्च किया जाएगा, टेस्टिंग चल रही है। उसके बावजूद भी उसकी जो सेल्स है 4 से 5 हजार यूनिट जो नॉर्मली बिकती थी उसके टाइम में, उसके बावजूद भी 3000 से 3500 आराम से छू लेती थी। अब जब ये सबको पता चल ही चुका है कि वो जून में आएगी तो सेल्स अब जाके कहीं पर 2200 के आसपास तक आई है, लेकिन सेल्स बनी हुई है। हालांकि जो ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो है उसकी भी सेल्स को कंटिन्यू रखा जाएगा। और अब बात करते हैं इसके ओल्ड लोगो के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही था, जब लोगों ने ये लीक्ड पिक्चर देखी, अभी सुबह ही वायरल हुई है, तो वहां से लोगों का सवाल ये था कि इस पर ओल्ड लोगो काय को दिया हुआ है। ये ओल्ड लोगो यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। अब क्या नई स्कॉर्पियो पे ओल्ड लोगो आएगा? तो ऐसा है, इसकी टेस्टिंग लास्ट 2 ईयर से चल रही है। तो ये जो स्कॉर्पियो अभी पिक्चर्स में दिख रही है तो ये पहले वाली यूनिट हो सकती है जिस पर ये पुराना लोगो है, और जो नई स्कॉर्पियो आएगी उस पर आपको नया ही लोगो मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में टीजर लॉन्च किए गए हैं। 3 टीजर आपने देखे, तीनों में स्कॉर्पियो दिख रही है जिसकी फ्रंट, साइड और रियर प्रोफाइल साफ दिख रही है। तो उसमें सब जगह पर ही नए वाले लोगो का ही यूज किया गया है, और जो नया लोगो है वो स्पेशली डिजाइन ही एसयूवीज के लिए किया गया है। और बात करें 1.5 साल पहले की, तो स्कॉर्पियो स्टिंग करके एक नाम सामने निकल करके आया था। लगभग 1 से 1.5 साल पहले तक कुछ इमेजेस भी लीक होकर के सामने आई थी कि स्कॉर्पियो स्टिंग करके भी आ सकती है। तो नई वाली स्कॉर्पियो का नाम स्कॉर्पियो ही रहेगा या स्टिंग रहेगा या फिर कुछ और रहने वाला है, उसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपके लिए वीडियो जरूर से लेकर के आएंगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिलहाल जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियो से जुड़ी वो हमने आपको दी, और अगर आपका मन है स्कॉर्पियो लेने का, एक 7 सीटर एसयूवी लेने का, तो आप जरूर से इसको बुक करवा सकते हैं, क्योंकि बुकिंग के बाद जो इसकी डिलीवरी है वो 3 से 4 महीने में तो इनिशियली मिल जाएगी पहले लोगों को जिन्होंने पहले बुक करा दी थी, लेकिन उसके बाद इसका वेटिंग पीरियड भी थार या फिर XUV 700 की तरह हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका मन बनता है, आपको फीचर सही लग रहे हैं और आप महिंद्रा के ब्रांड से जुड़े हुए हैं पहले से, या महिंद्रा के ब्रांड को आप पसंद करते हैं, तो आप जरूर से इसको बुक करवा लें और डीलरशिप पर जाकर के बात करने के बाद ही बुक करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।